जो है डायनेमिक लीडर हमारे डॉक्टर नरेंद्र शिवाजी पाटिल सर को जो है बुलाना चाहूंगा कि वो यहाँ पर आए और अपनी जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने जो है अभी तक अपने टीम के लिए जो है दिया है और जिससे उनकी टीम आज अच्छे पोजीशन पे रन कर रही है, उसमें से बहुत कुछ पॉइंट्स हम सब लोगों के लिए भी रखें और हम सब लोग इस मीटिंग से जो है सभी टीम के लिए लाभ हासिल कर सके। तो आप सब लोगों के सहयोग से प्लीज वेलकम डॉक्टर नरेंद्र शिवाजी पाटिल सर। वेलकम सर। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू मनीष सर। सर। क्योंकि आप हमेशा मीटिंग की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, बहुत पैशन और एनर्जी रहते हैं आप में। तो यही चीज़ है जो जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग अब एक बिजनेस में है, तो बिजनेस जो है उस इंथुजियाज्म और पैशन के साथ किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो हम लोगों के पास उतना इंथुजियाज्म पैशन क्रिएट करना पड़ेगा, हम लोगों के पास वो नहीं है। तो बिजनेस करना है तो कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी। जैसे कि हम लोग अभी बहुत भाग्यवान है कि केलिंग का जैसा बिजनेस हमें मिला। मैं 2009 से केलिंग में हूँ। शुरू शुरू में ये बिजनेस क्यों करना है, वाई, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हो और क्यों ये बिजनेस कर रहे हो, इसका रीजन क्या है, ये वाई इसका क्लियर है, वही ये बिजनेस में आगे जाएगा। तो हम देखेंगे कि वाई मीन्स आपके कुछ सपने हैं। सपने तो हर एक के है ना, लेकिन ईश्वर उन्हें ही देता है जो सबसे ज्यादा इनकम, जिनके सपने बड़े हो। ध्यान में रखिएगा कि आप एक बिजनेस में हैं, तो आपका सपना बड़ा होना चाहिए। मेरे हिसाब से गरीब आदमी वो है जो सपने नहीं देखता। तो सपने देखने वाला आदमी मेरे हिसाब से अमीर है, रिच है। तो सपना, बड़ा सपना देखना जरूरी है, तब जाके हमारे माइंड में एक इमेज तैयार हो जाता है कि मुझे कुछ चाहिए। और वो चाहिए जो वाई है, उससे हमको एनर्जी मिलती है काम करने की। अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि हम लोग काम करने, टीम काम नहीं कर रही है, मार्केट डाउन है, ये है वो है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे रहे हैं लोग। लेकिन वो नहीं है सर। ये रियल फ्यूल है, आपके अंदर जो पैशन पैदा करता है वो एक ही चीज है, आपका वाई। मुस्तफा सर हमेशा ये बोलते हैं कि भगवान ने हमको ऐसे बनाया है, भगवान ने हमको ऐसे बनाया है कि हर एक टैलेंट आपके अंदर डाला हुआ है। आप कोई मामूली चीज नहीं हो, आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। लेकिन हम लोग अपने आप को, खुद को काबिल नहीं समझते। एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग उसके काबिल नहीं समझ रहे। भगवान को गुस्सा आ जाता है कि यार हमने इतनी अच्छी चीज बनाई है, इतना अच्छा टैलेंट देके, इतना अच्छा ब्रेन देख के आपको भेज दिया है पृथ्वी पे, फिर भी आप अगर गरीब रहे तो वो प्रॉब्लम आपकी है। बिल गेट्स ने कहा है, अगर आप गरीब कुटुंब में पैदा हुए हो तो वो आपका गुनाह नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप गरीब होके मर गए, वो गुनाह है। तो बिल गेट्स ने कहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना टैलेंट है, इतना अच्छा ब्रेन है, सब हमारे सेंसेस इतने पावरफुल दिए हैं भगवान ने, अगर उसका हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो हमारे पास सक्सेस कभी नहीं आएगी। बिल गेट्स का ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि सक्सेस पाना है, अगर बड़ा आदमी बनना है तो पहले ड्रीम्स बड़े देखो। हमको गरीब होके मरना नहीं है कुछ इस जन्म में। लाइफ एक ही बार है मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, कि ओनली वन ये लाइफ है हमारे। वो लाइफ हमको अच्छा बनाना है, इसको पावरफुल बनाना है, तो हमको काम करना पड़ेगा, हमारे सपनों को चेस करना पड़ेगा। सपने बड़े देखना चाहिए। क्योंकि एक सपनों के बारे में एक चीज आपको बताता हूँ। हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम सर थे, प्रीवियस प्रेसिडेंट थे हमारे, वो क्या बोलते हैं कि सपना जो आप रात में देखते हो ना, वो सपने नहीं है। सपना तो वो है जो आपको सोने नहीं देता। सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। तो आपको बड़े सपने देखना चाहिए और ऐसे सपने देखना चाहिए कि उसके पावर से आप काम कर सके। मैं भी अभी माइंड पावर में काम करता हूँ। एक माइंड पावर का ट्रेनिंग ले रहा था, एक आदमी ने मुझे क्वेश्चन पूछा सर, कि सर आप माइंड पावर जानते हो, स्पिरिचुअलिटी जानते हो, हीलिंग जानते हो। मुझे क्वेश्चन आ रहा है सर बार बार कि आप कोई पूछना चाहता हो। मैं बोला आप पूछो। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा मुझे कि
पशु पक्षी जब सब पंछी है, सब लोगों को ईश्वर ने इतना सारा कुछ दिया है। जैसे ही वो घर से निकलते सब रखा हुआ है उनके लिए, खाना पीना सब रखा हुआ है। उनका लाइफ बहुत आसान है, इजी है। तो हमारा लाइफ आसान क्यों नहीं है? सवाल तो बढ़िया है ना, कि हमारा लाइफ आसान क्यों नहीं है? जैसे पशु पंछियों का लाइफ आसान है, इजी है, वो इजी इजीली जा रहा है लाइफ। ठीक है, हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टेकल्स है, बर्डन्स है, टेंशन्स है। हम फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हैं, क्या होगा, कैसे पता, ये डाउट बहुत सारे हमारे मन में है। ऐसा क्यों? उसका एक ही जवाब है सर, वो पशु पंछी सब लोग भगवान पर इतना भरोसा करते हैं। उनको पता है कि बनाने वाले ने हमको कुछ ना कुछ हमारे लिए रखा है। वो जो विश्वास है, वो बहुत बड़ी चीज है। और वो विश्वास मनुष्य प्राणी में नहीं है। हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है। हम हमेशा डर डर के लाइफ का सामना कर रहे हैं। हम डर डर के जी रहे हैं। हमारे अंदर वो विश्वास नहीं है कि भगवान के ऊपर रहना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग सक्सेस क्यों नहीं है? एक तो भगवान पे भरोसा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। सेकंड थिंग ये है कि हम लोगों को ईश्वर ने एक एक्स्ट्रा पार्ट दिया है, थिंकिंग का और मेमोरी का और इंटेलिजेंस का, जो इतर जो और प्राणी है उनको कम दिया है। तो इंटेलिजेंस का यूज हम लोग ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं सर। हमारे अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स है। इनसाइड आवर ब्रेन देर आर 100 बिलियन न्यूरॉन्स। अगर इन न्यूरॉन्स का 10% भी इस्तेमाल कर लेना, ओनली 10%, तब भी हमारे लाइफ के सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। हमें जो जो चाहिए आसानी से मिलेगा। तो भगवान ने हमको ये चीज दी है, वो न्यूरॉन्स दिए है, वो माइंड दिया है, वो बुद्धि दी है। उसके हिसाब से आपको लाइफ आगे बढ़ाना है, उसका इस्तेमाल करके। वो इस्तेमाल करके भगवान बोल रहा है कि जो आपके अंदर कमी है, जो आपको लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, ये करने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा, तो भगवान बोल रहा है वो सीखो, वो ट्रेनिंग लो। वो ट्रेनिंग लेके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं केलिंग के बारे में यही बोलूंगा कि केलिंग बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका जो इनकम है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड है? आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आपका नॉलेज अगर 5,000 का है, तो आपको 5,000 की चेक मिलेगी। अगर आपका नॉलेज 1 लाख रुपए का है, तो 1 लाख रुपए सर इस बिजनेस में आएगा। तो हमारा नॉलेज कितना है, इस पे डिपेंड रहता है कि हम इनकम कितना करें। केलिंग के बारे में बात करें तो केलिंग के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर, जो आपको सीखनी पड़ेगी। मास्टर बनना पड़ेगा इसमें। जो भी चीज करेंगे ना, उसमें मास्टर बनो। सीक्रेट का ये फॉर्मूला है, देर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, देर इज ए सिस्टम टू ए सक्सेस। सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं। ओनली देयर इज अ सिस्टम। तो आप सिस्टम को समझो। आज आपको सिस्टम समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है भाई। हम नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हैं, लेकिन आगे क्या करना है पता नहीं है। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम समझने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, तो प्रोडक्ट का नॉलेज आपको होना जरूरी है। आप जो भी बेच रहे हो, क्लोरोफिल बेच रहे हो, कैफ्लेक्स बेच रहे हो, किनोटकरा बेच रहे हो, ये क्या काम करता है, इसका नॉलेज आपको होना जरूरी है। तब जाके आप सामने वाले को समझा सकते हो कि ये चीज है हमारे पास, इतनी अच्छी है, इससे ये ठीक होगा। तो प्रोडक्ट नॉलेज इंपॉर्टेंट है। सेकंड, प्लान। कंपनी का प्लान कैसा है, कैसा इनकम आएगा, किस हद तक इनकम पा सकते हैं, ये पिक्चर ही क्लियर नहीं है। कभी कभी नई लोगों को लगता है कि यार क्लोरोफिल बेचने से 100 रुपए मिलेगा, 100 150 रुपए मिलेगा। आगे जाके बड़ा इनकम कैसा पाना है, नेटवर्क की पावर क्या है, पता नहीं है। अगर आप 100 200 लोगों को जुड़ाएंगे ना इस बिजनेस में, तभी जाके आपको बड़ा इनकम आएगा, नहीं तो 5 10 हजार ही इनकम रहेगा। ध्यान रखो, जो काम 70% करना चाहिए, 70% जो काम करना है वो स्पॉन्सरिंग है। लोगों को जुड़ाना है इस बिजनेस में, वो 70% करना है, और सेलिंग का काम ओनली 30% करना है। तो हम लोगों का टीम का एक पिक्चर है कि इंडिया में हम लोग ओनली 30% सेलिंग पे फोकस कर रही है। इसीलिए आपका इनकम है जो बड़ा नहीं आ रहा है। तो स्पॉन्सरिंग इज लाइफ लाइन ऑफ दिस बिजनेस। स्पॉन्सरिंग ये बिजनेस की लाइफ लाइन है। समझो कि आप 70% जो काम करना है नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? मैं जब भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ क्यों, आप हैरान हैरान हो जाएंगे कि आपके पास कभी कभी जवाब नहीं होता। लेकिन क्यों ढूंढना जरूरी है कि हम लोग स्पॉन्सरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। दो चार डिस्ट्रीब्यूटर को पूछने के बाद कि एक तो
डर लगता है, पहली चीज सेलिंग का डर, बेचने का डर। आज मैं वही डर आपका तोड़ दूंगा, क्योंकि जो डर के आगे जीत है, डर के आगे जीते, अगर डर डर के बिजनेस करोगे तो आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि फर्स्ट चीज है सेलिंग का डर है। सेलिंग के बारे में गलत चीजें दिमाग में बैठी है कि ये काम अच्छा नहीं है, मार्केटिंग एंड सेल्स, आपके दिमाग में उसका इमेज गलत बैठा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर इतना ब्राइट है ना, अगले 5 साल में ज्यादा से ज्यादा करोड़पति लोग इसी इंडस्ट्री से निकलने वाले हैं, और निकलते भी रहे। पिछले 10 साल का हिस्ट्री निकाल के देखो, मैक्सिमम करोड़पति आर फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो आप इस इंडस्ट्री में हो जो आपको भविष्य में करोड़पति बना सकती है, लेकिन उसका एक सिस्टम है। आप उस सिस्टम के हिसाब से नहीं चलोगे तो नहीं होगा। सिस्टम बोल रहा है कि आप प्रोडक्ट का नॉलेज लो, प्लान का नॉलेज लो, दूसरी चीज है आपके सिस्टम के बारे में जान। ये तीन चीजें स्केलिंग में आपको करोड़पति बना देंगे। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट, प्लान और के सिस्टम। अभी के सिस्टम क्या है? तो हम लोग जो ट्रेनिंग चला रहे हैं ना, जो हम नॉलेज ले रहे हैं केलिंग से, इसी को ही के सिस्टम बोलते हैं। के सिस्टम में आपको क्या सीखना जरूरी है? पहली चीज, प्रोडक्ट का नॉलेज तो आपको लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, कंपनी का प्लान के बारे में मुस्तफा सर तो बताते ही हैं कि प्लान कितना अच्छा है। आप लोग 5,000 6,000 पे 30-35 हजार 35,000 तक चेक ले सकते हो। सफायर हो, मैनेजर हो। 2 दिन पहले ही मुस्तफा सर कोल्हापुर में आए थे, हम लोगों से बात हुआ। हम लोगों ने फील्ड वर्क भी किया 2 दिन, और सबको मिला के बैठ के एक स्ट्रैटेजी बनाई। स्ट्रैटेजी यही कर रही है कि कुछ ना कुछ तो सिस्टम लगा के काम करना पड़ेगा, आगे जाके हमको प्रॉब्लम ना आए। तो सिस्टम से चलना जरूरी है। कोई भी एरोप्लेन अगर हवा में उड़ रहा है तो उसको एक सिस्टम है, वो भी आयरन का बना है, लोहे का बना है। लेकिन लोहे का गोला हवा में नहीं उड़ सकता। उड़ सकता है क्या? नहीं उड़ सकता। लोहे का गोला हवा में क्यों नहीं उड़ता? क्योंकि उसको सिस्टम नहीं है। लेकिन प्लेन को लोहे से ही बनाया है, लेकिन वो हवा में उड़ता है क्योंकि उसका एक सिस्टम है। तो हमारे बिजनेस का एक सिस्टम है, तो वो सिस्टम समझो। पहले है ना, स्पॉन्सरिंग करना सीखो। स्पॉन्सरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्सरिंग के लिए आपको ट्रेनिंग लेना जरूरी है। हम लोग हफ्ते हफ्ते में ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर भी नए लोग जुड़ नहीं रहे। अब नए लोगों को लाओ, नए लोगों को ट्रेनिंग दो, क्योंकि पहले 90 दिन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। तो 90 दिन में आप क्या अचीव करते हो, एक ट्रेनिंग के ऊपर निर्भर है। क्योंकि अटेंड ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रेनिंग और प्रोग्राम से ही आप लोगों का पावर बढ़ेगा, बिजनेस करने का तरीका समझेगा। आप अपलाइन से पूछोगे, डाउनलाइन के साथ काम करोगे, मीटिंग और ट्रेनिंग सुनोगे, तो हर एक बार बार मीटिंग सुनते सुनते आपकी नॉलेज अपग्रेड होती जाएगी। और जितनी आपकी नॉलेज अपग्रेड होती जाएगी, उनका धीरे धीरे आपका इनकम भी बढ़ते जाएगा। ध्यान में रखो। तो आपको करोड़ों रुपए कमाना है इस बिजनेस से, तो सिस्टम जरूरी है। स्केलिंग में सेलिंग को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। तो हम लोग अभी ट्रेनिंग और सेलिंग की क्या चीज है, और सेलिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सीखना बहुत जरूरी है हम लोगों को। तो ट्रेनिंग, मीटिंग्स, ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में? क्योंकि वो आप लोगों को आगे जाके बड़ा बिजनेस देने में कामयाब रहेंगे आप। तो हम लोग अभी शेयरिंग कर रहे हैं एक, आप सब लोग ध्यान से सुनेगा कि सेलिंग क्या चीज़ है। आप हम लोग अभी सेलिंग के बारे में ही बात करेंगे टोटल इस सेमिनार में। सेलिंग के कुछ टेक्निक है, वो टेक्निक भी सीखेंगे। सेलिंग स्किल्स, वो जो सेलिंग स्किल है वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, सेलिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि सेलिंग एक ऐसा स्किल है, उसको वर्ल्ड का नंबर 1 स्किल माना जाता है। सेलिंग इज वर्ल्ड्स नंबर 1 स्किल। आपको सेलिंग करना आना जरूरी है। फर्स्ट हम देखेंगे सेलिंग में कि प्रोडक्ट नॉलेज बहुत जरूरी है। आपको क्लोरोफिल के बारे में 2 मिनट बात करना आना जरूरी है। आप क्लोरोफिल के बारे में 2 मिनट बात नहीं कर सकते, तो आप क्लोरोफिल बेचोगे कैसे? तो हर एक प्रोडक्ट का नॉलेज सेपरेट सेपरेट लेना जरूरी है। जो भी आदमी नया जुड़ेगा, उससे क्लोरोफिल क्या काम करता है हमारे बॉडी में, ब्लड पे कैसा काम करता है, उसके अंदर अल्कलाइनिटी है तो जो बॉडी को हमारे अल्कलाइन बनाता है, ये तो सिंगल पॉइंट सबको आना जरूरी है क्लोरोफिल के बारे में। तो प्रोडक्ट नॉलेज में कुछ हाईलाइट्स पॉइंट मैं बताता हूँ जो क्लोरोफिल
जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है हमारा, वो बॉडी को अल्कलाइन बनाता है। बॉडी अल्कलाइन हो गई तो कोई बीमारी होने का चांस ही नहीं। दूसरी चीज ये है कि आपका पीएच मेंटेन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है। जैसे भी कुछ प्राणी का उदाहरण देने एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आप किसी भी प्राणी को देखोगे, वो बीमार नहीं है, बीमारी से मौत नहीं होती उसकी। क्यों नहीं? क्योंकि वो हरा पत्ती वाली सब्जियां सब खा लेता है, तो बॉडी 80% उसकी अल्कलाइन हो जाती है। तो हमारे अंदर भी वही प्रोसेस है। हम लोगों को भी आधा किलो 1 किलो सब्जी खाना जरूरी है। तो आपको बताना है सामने वाले की कि आप खाते हो क्या, आधा किलो सब्जी आप खा रहे हो क्या? वो बोलता है नहीं खा रहे, तो आपकी बॉडी अल्कलाइन नहीं रहेगी। इसके लिए हमारे पास एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, वो आपका काम, ये काम बॉडी में करेगा, उसका नाम है क्लोरोफिल। तो ऐसे क्लोरोफिल के बारे में बात करोगे तो वो आदमी क्लोरोफिल आपसे परचेस करेगा। क्लोरोफिल के बारे में आपको बात करनी है। जैसे प्रोडक्ट नॉलेज बहुत जरूरी है, जुड़ते ही आपको प्रोडक्ट का नॉलेज लेना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी, स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स आपको आना जरूरी है। स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स क्या है कि आपको कैसे कॉल करना है कस्टमर को, फोन पे क्या बात करनी है। जब भी आप बिजनेस में किसी को बुला रहे हो मीटिंग में, तो आपके दोस्त को कैसे बुलाना है? सिंपल है। अगर आपका दोस्त है तो उसको बोलना है, अरे आज जल्दी आ, हमारा एक प्रोग्राम है, इस होटल में आना है आपको। तो आप उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आपका हक है दोस्त पे कि आप उधर आ जाओ, डायरेक्ट एक मीटिंग है हमारा, उधर आ जाओ। अगर आपका कोई आपके अंडर कोई काम कर रहा है, उसको तो आप डायरेक्टली ऑर्डर ही दे सकते हैं कि आपको इधर आना है, तो वो प्रोग्राम में आएगा। लेकिन आपके सीनियर लोगों को कैसे बुलाना है? बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। क्योंकि आपका एक टीचर लोग है, समझो आपका एक कोई टीचर है, उसको कैसे बात करना है फोन पे। तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि टीचर जी, सर जी नमस्ते, मैं आपका स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, और हमारे पास एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत पैसा मिलता है सर, इसमें बहुत सारे लोग करोड़पति हो गए हैं, और मैं भी इस बिजनेस में जुड़ गया हूँ, आप भी जुड़ जाइए। तो टीचर क्या बोलेंगे? टीचर को एक गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि आप उसका स्टूडेंट हो और उसी को सिखा रहे हो। तो टीचर को ऐसा बात नहीं करना है। बात करने का एक तरीका है। आपके जो सीनियर लोग हैं, जो टीचर लोग हैं, या आप जिनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको आप प्रोग्राम में बुलाना है, तो सिंपल है, सर नमस्ते, मैं आपका स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, और मैं बहुत सारे बिजनेस कर चुका हूँ अब तक, मेरा एजुकेशन ये हुआ है, और मैं बहुत बार फेल भी हो चुका हूँ कई बिजनेस उसमें। मेरे पास अब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई है कि जिसका डिसीजन मैं नहीं ले सकता। प्लीज आप एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आकर बिजनेस जरा देखिएगा और मुझे गाइड कीजिएगा। तो टीचर आएंगे कि नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि आप उनको रिस्पेक्ट के साथ बुला रहे हो, उनको एक रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो ये बात करने का स्किल है, स्किल आपको सीखना जरूरी है। तीसरा चीज है रैपो बिल्डिंग ऑन द कॉल। आपको एक कस्टमर के साथ रैपो बिल्ड करना जरूरी है। आप किसी को भी डायरेक्ट नहीं बेच सकते। सेलिंग के लिए आपके रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी अजनबी को डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते। पहले उसकी पहचान करो, उसके साथ फ्रेंडशिप करो, हाय हेलो करो। जैसे भी एक 3 टाइप के लोग रहते हैं। जो अननोन पर्सन है, उससे आपको कभी मुलाकात नहीं होती, ऐसे पर्सन। दूसरा जो है, कभी कभी मुलाकात होती है, ऐसे लोग। और तीसरे लोग है जो आपके दोस्ती है, आपके सर्कल में है, उसको हॉट कस्टमर बोला जाता है। तो हॉट कस्टमर को पहले क्लोरोफिल दो, वो लेगा, मैं ले रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट है, मेरे एसिडिटी कम हो गई, आप भी ले लो, तो लेगा। वार्म कस्टमर जिसको बोलते हैं, जो कभी कभी आपसे मिलते हैं, कभी कभी मुलाकात होती है, उनके साथ थोड़ा सा और आना जाना बढ़ाओ, उनके साथ दोस्ती बढ़ाओ, बाद में उसको शेयर, तो बाद में वो लेगा, क्योंकि आपके साथ एक अच्छा रिलेशन है। उसको बोलते हैं रैपो बिल्डिंग। तीसरा, बायर और सेलर एग्रीमेंट। ये क्या है बायर और सेलर एग्रीमेंट? इसका मतलब है, आप कुछ बाय कर रहे हो, आप कुछ सेल कर रहे हो, तो उसके बारे में गारंटी देना जरूरी है, थोड़ा सा विश्वास देना जरूरी है। तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते पियो, नहीं। आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, भाई ये बहुत रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है, क्लोरोफिल एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, आप गूगल पे भी देख सकते हो, तो उसका विश्वास बढ़ेगा। और उसको एक प्रॉमिस के साथ देंगे ना, तो वो जल्दी लेगा। और सेकंड पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग भी बहुत जरूरी है। आप लोग कस्टमर की बात ही नहीं सुनते, आप बड़ 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 बकते जाते हो कुछ भी।
क्लोरोफिल ये करता है, वो करता है, वो करता है। उसका प्रॉब्लम क्या है, वो क्या बोलना चाहता है? लिसन। हमको भगवान ने दो कान दिए है ना, क्यों दिए? कि लिसन मोर, और एक ही मुंह दिया है, टॉक लेस। आपको बात कम करना है, लिसन ज्यादा करना है, आई सुनना ज्यादा है। तो एक्टिव लिसनिंग इंपॉर्टेंट है, तो सामने वाले को एक अच्छा फील होता है कि ये बात सुन रहा है मेरी। तो एक्टिव लिसनिंग एक सेलिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। आज मैं आपको कुछ स्किल सिखाने जा रहा हूँ। ये स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जाके गारंटेड सेल कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन, बहुत लोगों को कम्युनिकेशन स्किल ही मालूम नहीं है। बहुत लोगों बहुत गंभीरता से जाते हैं मार्केट में। अगर आपके चेहरे पे भी वो गंभीरता है, आप ही सीरियस हो, आप कुछ टेंशन में लग रहे हो, तो सामने वाले को मैसेज क्या जाएगा? इस तरह यही इम्पोर्टेंट, यही टेंशन में ये क्या बताएगा हमको क्लोरोक्विन के बारे में, ये उसका प्रोडक्ट क्या काम करेगा? तो कहाँ भी जाना है, जहां भी जाना है, पहला इंतुजियाज्म, उत्साह के साथ जाना है मार्केट में। क्योंकि वो जो उत्साह है, इंतुजियाज्म है, कॉन्टेजियस है। कॉन्टेजियस मीन्स वो स्प्रेड हो जाता है जल्दी, दूसरा अफेक्ट हो जाता है। आप स्माइल करो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्माइल करके जाओ। एक स्माइल दी ना, तो सामने वाला भी हंसता है, उसका भी मूड ठीक हो जाता है कि नहीं? अगर वो भी टेंशन में हो तो उसका टेंशन रिलीज हो जाता है। तो स्माइल का पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके चेहरे पे स्माइल होना जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्माइल देना जरूरी है। आप इंथुजियास्टिक होना जरूरी है, उत्साहपूर्ण, जोश आपके अंदर, पैशन होना जरूरी है। कि आप सबसे बड़े फैन हो क्लोरोफिल के, ऐसा दिखना चाहिए सामने वाले को। इतना उत्साह आपके अंदर हो तो वो प्रोडक्ट जल्दी बिक जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि क्वालिटी क्वेश्चनिंग। क्वालिटी क्वेश्चनिंग मीन्स आपको कस्टमर को ही पूछना है, कस्टमर को सवाल पूछने हैं। उस सवाल से वो जवाब देगा, उससे उसको विश्वास बढ़ता है। जैसे कि क्लोरोफिल जो क्यों पीना है, तो आप कस्टमर को एक सवाल पूछ सकते हो कि क्या सर आप आधा किलो या 1 किलो सब्जी खाते हो? जो दिन का रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी का, जो बॉडी अल्कलाइन रहेगी, तो वो क्या बोलेगा? तुम नहीं खा सकते सर आधा किलो और 1 किलो सब्जी। वो क्वालिटी क्वेश्चन हुआ ना। क्या आपके पास ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी को अल्कलाइन बनाएगी तुरंत? कोई दवा है? वो भी बोलेगा मेरे पास ऐसी कोई दवा नहीं है सर कि जिससे मेरी बॉडी अल्कलाइन बन जाएगी। क्या आपको लाइफ टाइम हेल्दी रखने के लिए, आपके बॉडी को फिट रखने के लिए आपके पास कोई गोली है? वो भी बोलेगा ऐसी कोई गोली हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको फिट एंड फाइन रखेगा, आपकी एनर्जी लेवल अच्छी रखेगा। आप इससे रोज एक ढक्कन पियोगे तो 1 किलो सब्जी का भी काम करेगा। तो ये इसको बोलते हैं क्वेश्चनिंग, क्वालिटी क्वेश्चनिंग। तो ये जो चीजें है मैं बताया हूँ कि प्रोडक्ट नॉलेज, स्ट्रेटेजिक स्किल्स, रैपो बिल्डिंग, एक्टिव लिसनिंग, कम्युनिकेशन स्किल, क्वालिटी क्वेश्चनिंग, इससे है ना आपका सेलिंग का टेक्निक बढ़ेगा। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम निकालना पड़ेगा कीलिंग के लिए। क्योंकि जब भी मैं शुरू शुरू में ना ये बिजनेस में आने से पहले बहुत मेरा टाइम वेस्ट करता था, पिक्चर देखना, मैच देखना, इधर उधर घूमना। ये जो हमारे 4 घंटा वेस्ट जाता था ना, वो उस पे मैं पूरा कंट्रोल लाया, वो सब बंद कर दिया, और वो 4 घंटे में बिजनेस में लगाया। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे मुझे बिजनेस को ग्रो करने में टाइम मिला। वो टाइम में मैनेज करके एक्स्ट्रा इनकम पाने लगा, और मेरे सपने भी पूरे हो गए सब। क्योंकि 10 साल के अंदर मैं जो अचीव कर चुका हूँ इस बिजनेस में, मैं फॉरेन टूर भी जा चुका हूँ केलिंग से। मेरे पास अभी अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, तो हमारे बहुत सारे सपने भी पूरे पूरे किए इस बिजनेस। अभी नेक्स्ट चीज ये आती है कि ऑब्जेक्शन प्रिवेंशन, ये भी आपको आना चाहिए कि सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा कुछ ना कुछ, वो क्वेश्चन ही ना पूछे ऐसा आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया तो सामने वाले को पता चलेगा कि इसका नॉलेज इतना इतना अच्छा है कि इसको आगे पूछे ही क्या। समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि ये ऑब्जेक्शन प्रिवेंशन करना आना चाहिए, तो प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो ऑब्जेक्शन ऑटोमेटिकली प्रिवेंट होगा। और नेक्स्ट चीज है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। फिर भी अगर एक आदमी ने आपको क्वेश्चन पूछा कि सर ये प्रॉब्लम है, तो आपको जवाब उसका देना आना चाहिए। तो एक पेशेंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा, सर केफ्लेक्स टैबलेट में आपको आपको जो केफ्लेक्स गोली है, वो केफ्लेक्स टैबलेट में रेड मार्क है सर, वो नॉनवेज में आएगा, तो हम वेजिटेरियन है तो कैसे खा सकते हैं?
सवाल देखो, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। कोई भी आदमी ऑब्जेक्शन निकालेगा, कोई कोई बोलेगा कि ये प्रिजर्वेटिव है, ये है, वो है, तो आपको उसका जवाब देना है। आपको आपका नॉलेज, पहली चीज आपको डायरेक्टली उसको क्रॉस नहीं करना है। उसको डायरेक्टली ना नहीं बोलना है, क्रॉस नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर ने अगर कुछ उलट क्वेश्चन किया तो हम लोगों का थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं, हम लोग, हमको गुस्सा आ जाता है। कभी कभी आपका उधर क्वारलिंग भी हो सकता है, तो वो नहीं करने का, पहले बोलने का। सही है आपका सवाल, आपका सवाल सही है, बहुत अच्छा है। वो सुनते ही उसका 80% निगेटिविटी खत्म हो जाएगा। सुनो मेरी बात, इसको बोलते हैं बिहेवियर साइकोथेरेपी। आपके सामने वालों का बिहेवियर को कंट्रोल करना है। तो उसको बोलना है कि भाई, वो ये जो केपलेस कैप्सूल है वो हमारे अलसी के तेल की ही बनी हुई है, वो वेजिटेरियन ही है, लेकिन हमारी कंपनी ओरिजिनल काम कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है प्रोडक्ट को लेके। तो उस कैप्सूल का जो कवर है वो जिलेटिन मटेरियल से बना हुआ है, इसीलिए हमको मेंशन करना पड़ता है। उसका रेड भी नहीं है और ग्रीन भी नहीं, थोड़ा सा लाइट रेड है। दैट मीन्स उसका कैप्सूल जिलेटिन मटेरियल का है। वैसे भी सभी कैप्सूल जिलेटिन से ही बनते हैं, अब बी कॉम्प्लेक्स भी खाओ, वो कैप्सूल भी जिलेटिन मटेरियल से बनी हुई है। वो सब ऐसा आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। और गेनिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद का पॉइंट आता है डेमो स्किल। आपको तुरंत डेमो देना आना चाहिए। किसी को भी एसिडिटी है तो आपके पास कंपनी ने 7+1 ऑफर दिया है कि नहीं, एक क्लोरोफिल बॉटल फ्री दिया है कि नहीं, वो फ्री वाला बॉटल लेके बैग में लेके घूमना है। उससे आप डेमो दिखाना है, किसी को भी एसिडिटी है उसको तुरंत पिलाना है वहीं पे, ये पी के देखो, 2-3 मिनट में उसको पता चलेगा कि ये बहुत अच्छी चीज है। क्लोरोफिल अगर आपका उसका टेस्ट देखोगे, उसका रिजल्ट देखोगे, तो सामने वाला भी ये हो जाते क्या यार, इसको ये बहुत अच्छा लग रहा है पीने के बाद। तो डेमो किट आपके पास होना जरूरी है। जो भी अगर हो, हाइड्रोजन वाटर का डेमो दिखाना जरूरी है आपको। हाइड्रोजन वाटर आप काम कैसा करता है, वो बॉटल में पानी डाल के तो डायरेक्ट आप दिखा सकते हो कि ये सर पानी तैयार होता है, इसमें हाइड्रोजन मिला हुआ है, इससे ये हाइड्रोजन वाटर बनेगा और ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, किडनी फेलियर और कैंसर को बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो मेरे पास जो कैंसर पेशेंट आते हैं, किडनी फेलियर का आते हैं, मैं उनको वाटर रिकमेंड करता हूँ पहले, और क्लोरोफिल इस वाटर में डाल के पियेंगे तो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट रिजल्ट मिलेगा। तो आप बात कर सकते हो। बाद में बाहर कंजन वाटर का 4 लाख रुपए का फिल्टर है, वो 4 लाख रुपए नहीं डालेगा, लेकिन हमारा 27,000 तो डालेगा। 27,000 में जैसे मोबाइल लेते हैं वैसे आप ये भी परचेस कर सकते हो बोलने का, और ये भी लॉन्ग टर्म चलता है। तो ये डेमो इम्पोर्टेंट है। गेनिंग कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है और ये इस प्रोडक्ट से रिजल्ट आएगा, ये प्रोडक्ट से क्या रिजल्ट आएगा, आपको क्या अच्छा लगा, वो सिर्फ शेयर कर। मुझे एसिडिटी ठीक हुआ है, कभी कभी ज्यादा गैसेस हुआ तो मैं लेता हूँ, या आपको जो भी रिजल्ट है वो शेयर करो। और क्लोजिंग टेक्निक इस सेल का ही पार्ट है, लेकिन क्लोजिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसके बारे में हम कभी आगे अगली बार भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग के बारे में बताता हूँ कि आप जिस सेल से जाए वो क्लोज होना जरूरी है। उसको वो बोतल देके उससे पैसा लेना, उसको बोलते हैं क्लोजिंग। तो क्लोजिंग में क्या है कि आप क्लोरोफिल लेंगे कि ना लेंगे ऐसे नहीं पूछने का है। आपको सिर्फ डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं कि आप कैश दोगे या गूगल पे करोगे। क्या बोला मैं, आप क्लोरोफिल का कैश दोगे या गूगल पे करोगे। उसको दो ही ऑप्शन है, कैश देगा या गूगल पे का, वो ना नहीं बोलेगा। ऐसे कुछ टेक्निक रहते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछना जरूरी है, वो क्लोजिंग में इंपॉर्टेंट है। पहले उसका विश्वास ले जीतना है पेशेंट का, जो भी कस्टमर का। आपके लिए बहुत हेल्पफुल है वो समझाने का। और आपके अंदर भी वो फ्रिक्वेंसी रहनी चाहिए कि आप उसके भले के लिए जा रहे हो, कहीं भी बाहर जाते हो, कोई भी आप सेल्स क्लोज करने जाते हो, तो आपको आपके अंदर बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए ना कि मुझे एक क्लोरोफिल बेचने से 200 रुपया 150 रुपया आएगा। ये इंटेंशन से मत जाओ। इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए कि ये क्लोरोफिल से मैं इसको ठीक करने जा रहा हूँ। वो क्लोजिंग टेक्निक्स में आता है, क्लोजिंग टेक्निक का अलग सेमिनार है, अलग हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। और पोस्ट सेल रिलेशनशिप मैनेजमेंट मींस आप सेल के बाद उसको छोड़ना नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, एक बार कस्टमर को क्लोरोफिल दिया तो उसका फॉलोअप नहीं लेते। 5 दिन में आपको फोन करना है सर,
5 दिन के बाद आपको उसको कॉल करना है कि आपको क्लोरोफिल कैसा लगा। वो बाद में बोलेगा सर मेरा एसिडिटी बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा पेट साफ हो रहा है, मुझे एनर्जी आ रहा है, कुछ तो बोलेगा ना। तो फॉलोअप लेने को आप भूलेंगे, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि फॉलोअप से उसका विश्वास बढ़ेगा कि आदमी सिर्फ बेचने नहीं आया है, कुछ ना कुछ तो हमारा फॉलोअप भी ले रहा है। अब ये सेल्स का मैनेजमेंट कैसे करना है हमको, उस टॉपिक पे आ जाएंगे कि सेल्स मैनेज कैसे करेंगे। पहले आपको अंडरस्टैंड द बायर्स नीड। नीड क्या है कस्टमर की। उसको सिर्फ क्लोरोफिल और केफलेट चाहिए और आप लोग 8-10 प्रोडक्ट उसको दे जा रहे हैं। ऐसा मत करो। उससे गलत इंप्रेशन पैदा होगा कि ये आदमी हम बिजनेस करने आया है, ये कुछ सेल करने के लिए आया है। ऐसा उसको नहीं लगना चाहिए। अंडरस्टैंड करना है बायर का नीड क्या है। खाली एसिडिटी है, क्लोरोफिल। तो थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो क्लोरोफिल और केफ्लेक्स, ये 2 चीजें 3 महीना खा के देखो बोलने। मैं तो मेरे क्लिनिक में हर एक आदमी को क्लोरोफिल पहले देता हूँ। क्लोरोफिल आप 1 महीना पियो, 1 महीने के बाद खुद बोलेंगे कि ये इसको भी दो, इसको भी दो। उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। और एस्टेब्लिश द ट्रस्ट विद द बायर। आपको बायर को विश्वास में लेना है। जो जितना प्रोडक्ट है 2 या 3 उतने ही देना है, ज्यादा प्रोडक्ट उसके गले में नहीं डालना है। तो उस कस्टमर भी समझ जाते हैं, कस्टमर जानता है कि उसको ये फंसाने आ रहा है, सेल करने आ रहा है या सर्विस देने आ रहा है। तो आपको सर्विस पे फोकस करना है। एक्ट ऑन व्हाट कस्टमर इज सेइंग। कस्टमर क्या बात कर रहा है उस पे एक्शन लो। कस्टमर बोल रहा है कि मैं अभी ये 2 ही चीजें लेता हूँ, बाद में बाकी देखेंगे, उसको वो 2 ही चीजें दो। आप उसको ज्यादा जबरदस्ती से ये भी लो, इसकी भी इम्पोर्टेंट है, ये प्रोटीन पाउडर भी लो, ये पेस्ट भी ले लो, ऐसा नहीं बात करनी। वो क्या बात कर रहा है वो ध्यान से सुनकर उस पर एक्शन लो। और आपका डाइवर्सिफाइड इनकम। अब केलिंग में इनकम का डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है। तो कैसे होगा। पहले आपको मास्टर बनना पड़ेगा सेल्स में। आज जो मैं स्किल सिखाया हूँ आपको, उस स्किल्स पे मार्केट में जाके इम्प्लीमेंट करना है आपको। तो सेलिंग में आप नंबर 1 मास्टर हो जाओगे। सेकंड, बी मास्टर इन स्पॉन्सरिंग। ये बहुत लोगों का वीक है स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग कैसे करना है, तो हर आदमी को, एक आदमी को प्लान बताना ही है। रोज एक आदमी को मैं प्लान दूंगा। इसको बोलते हैं स्पॉन्सरिंग। ये डर के मारे हम लोग प्लान प्रेजेंट नहीं कर रहे। इसका पीछे एक ही रीजन है, डर। डर को तोड़ दो। जो भी आता है प्रेजेंटेशन अच्छा करो, मास्टर बनो प्रेजेंटेशन में। बार 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 प्लान देके 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 एक दिन आप मास्टर बन जाओगे। कोई भी चीज अगर रिपीटेडली करोगे उसमें मास्टर बन जाओगे। तो बी मास्टर इन मीटिंग। मीटिंग लेना भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। लोगों को इकट्ठा करना, गैदरिंग करना, ट्रेनिंग लेना, ये भी बिजनेस का एक बहुत अच्छा स्किल है। वो आपके अंदर आना जरूरी है। बी मास्टर इन पब्लिक गैदरिंग। पब्लिक को बुलाना कैसे, उनसे बात कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये बहुत सारी चीजें आपको सीखना जरूरी है। तब जाके आपका लेवल 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए इनकम होने का हो जाएगा। ये चीजें नहीं सीखोगे तो नहीं होगा। तो हमारा प्रॉब्लम वही है कि हम लोग सीख नहीं रहे, ट्रेनिंग में नहीं आ रहे। ट्रेनिंग और मीटिंग में आएंगे तो धीरे धीरे आएगा सब। अब मीटिंग आई तो अपलाइन को सब काम करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं करना है यार। अपलाइन क्या क्या देखेगा, आदमी को भी गैदर करेगा, हॉल भी बुक करेगा, वो फ्लावर्स भी लाएगा, सब अपलाइन के ऊपर नहीं छोड़ना है। खुद भी जिम्मेदारी लो। आप जाके अपलाइन की हेल्प करो। आप प्रोजेक्टर सेट करो, कुछ कुछ चीजें उधर अरेंज करो, हॉल बुक करो। ये चीजें अपने आप इनिशिएटिव लेने के बाद आपके अंदर आएगी। और बी रोल मॉडल। आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आप जो करेंगे आपकी टीम करेगी। अगर आप स्टेज पे नहीं बात कर सकते, स्टेज पे गैदर नहीं कर सकते, मीटिंग ट्रेनिंग के लिए, प्रोग्राम के लिए जो जरूरी चीजें है वो अरेंज नहीं कर सकते, तो डाउनलाइन पे वही सीखेगी। तो आप लोगों को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। और सेलिंग इज द बेसिक थिंग टू बिकम रिच। दुनिया का सबसे पावरफुल स्किल क्या है, वो है सेलिंग। दुनिया का सबसे पावरफुल चीज है। तो आप लोगों को दुनिया का सबसे पावरफुल स्किल सीखना पड़ेगा। तब जाके आप अमीर और पावरफुल बनोगे। आपके पास बहुत सारा पैसा होगा। उसके लिए आपको ये सीखना जरूरी है। किसी भी हालत में सेलिंग में मास्टर होना जरूरी है। अब हम लोग सेलिंग के अंदर कुछ एक्शन लेना जरूरी है। तो हम लोगों का बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है। मुस्तफा सर से भी बात हुआ कि टीम में काम करने वाले लोग बहुत कम हो गए। तो वो क्यों कम हो गए, क्या प्रॉब्लम है उनका, तो वो लोग एक्शन नहीं ले रहे।
एक्शन नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? कि कब निगेटिविटी आ जाता है, कभी कभी डाउन हो जाता है फील, मार्केट वीक है ऐसा लगता है, ये सब आपका भ्रम है, ये डिल्यूजन है आपका। तो तोड़ दो। आपको कंपनी ने फ्री प्रोडक्ट दिया है कि नहीं? 125 बीवी को किनो टकारा फ्री दिया है कि नहीं कंपनी ने लास्ट टाइम? उसका वो पैसा अलग रखो, डेवलपमेंट के लिए रखो, वो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए पैसा बाजू में रखो, तब जाके आप इधर उधर घूम के बिजनेस को बढ़ा सकते हो। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर स्कोर कार्ड क्या है कि आपको 15 क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, 15 क्वेश्चन। आप भी लिख सकते हो या आपके बाद में उसका ये भी फोटो भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये 15 क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन अगर आप डेली पूछेंगे, खुद से पूछना है उसमें और हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क देना है। ऐसे 15 क्वेश्चन का 15 मार्क्स है टोटल। 15 आउट ऑफ आपको कितने मिलेंगे? 15 आउट ऑफ आपको 15 करना जरूरी है, तब जाके आप अच्छे नेटवर्कर हो, ऐसा समझ में आएगा अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए। तो पहली चीज ये है, डू यू गिव द बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन यूर सेल्फ। आप खुद बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हो कि नहीं देते हो? पहली चीज है, अगर देते हो तो 1 मार्क देना, देते हो तो 1 मार्क उसके आगे लिखना। नहीं देते, अपलाइन को लेके जा रहे हैं, अपलाइन को प्रेजेंटेशन करवाते हो, तो आपको उधर 0 मार्क्स लिखो। दूसरा है, डू यू वेयर फॉर्मल इन एवरी प्रोग्राम। आपका ड्रेस कोड, कैसे जाते हो? प्रोग्राम में आना है सर, मैं आपको बिजनेस ये सीरियसली आपको करना पड़ेगा, इसलिए आपका ड्रेस कोड भी अच्छा होना चाहिए। जो भी मैनेजर लेवल के लोग हैं वो ड्रेस कोड में आना ही जरूरी है। जो नया डिस्ट्रीब्यूटर उसको छोड़ो, उसको नया है उसको पता नहीं है, लेकिन आप मैनेजर पोस्ट पे हो, सफायर मैनेजर हो, आपको सूट में आना है, टाई सूट में। उससे आपका एक फील आएगा कि मैं बिजनेसमैन हूँ। तो ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ड्रेस कोड में, नहीं तो नए डिस्ट्रीब्यूटर को टाई जरूर पहनना चाहिए। टाई तो पहना दो, 350 रुपये में आ जाएगा वो पहन के जाओगे तो आपको लगेगा कि मैं बिजनेस में हूँ, अच्छे बिजनेस में हूँ। उसको 1 मार्क देना। अगर नहीं ड्रेस कोड है आपका तो 0 मार्क दो। डू यू रिच बिफोर और ऑन टाइम इन एवरी प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम 10 बजे का है, आप लोग 10:30 बजे आ रहे हो तो 0 मार्क। 10:30, 10 को प्रोग्राम है तो 9:30 को आपको उधर पहुंचना जरूरी है, आधे घंटा पहले, तो 1 मार्क दे दो उसको। आर यू यूजिंग 100% प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ आवर कंपनी। आपके कंपनी के आप प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो? खाली बेचते हो, खुद नहीं खा रहे हो? तो खुद नहीं खा रहे हो तो 0 मार्क दे दो, 0 दे दो। खुद खा रहे हो, 4 प्रोडक्ट पे इस्तेमाल करो, पेस्ट है, क्लोरोफिल है, केफ्लेक्स है, इतना तो जरूर खाना है, प्रोटीन पाउडर, ये छोटे छोटे प्रोडक्ट है, खुद को खाना है। नहीं खा रहे हो तो 0 लो। डू यू टॉक टू मिनिमम 1 न्यू पर्सन एवरी डे। आप हर रोज एक बंदे के साथ तो बात करना जरूरी है, ये लिंक की बिजनेस के बारे में। कर रहे हो तो 1 मार्क दे दो, नहीं कर रहे हो तो 0 लो। डू यू मेक 2 मिनट फोन कॉल एवरी डे फॉर सेटिंग अपॉइंटमेंट। आपको जिसी को प्लान देना है उसको आप अपॉइंटमेंट लेके जाना जरूरी है। तो उसको अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप 2 मिनट कॉल कर सकते हो। हर रोज आप करते हो कि नहीं करते हो? अगर नहीं करते तो 0 लिखो, कर रहे हो तो आपको 1 मार्क देना है। डू यू एड मिनिमम 1 न्यू नेम टू योर लिस्ट एवरी डे। आपका लिस्ट बड़ा होना चाहिए। मैं बताता हूँ, लास्ट टाइम बताया 100 लोगों का लिस्ट चाहिए, तो 10 लोग उसमें जुड़ेगा। अगर 10 लोगों का लिस्ट है, अगर 10 लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन दिया, 10 लोग ना बोले तो आपको लगेगा ये बिजनेस नहीं चलेगा। तो आपके लिस्ट हमेशा अपग्रेड होना जरूरी है। हर हर रोज, हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपको 1-2 आदमी का नाम बढ़ाना पड़ेगा। लिख ले 7 पॉइंट। अभी 8वां पॉइंट लिखो। डू यू गिव एटलीस्ट 1 बिजनेस प्रेजेंटेशन एवरी डे। आप एक प्लान दिखा रहे हो कि नहीं हो रहे हो? अगर नहीं दिखा रहे हो प्लान तो आपको 0 मार्क दे दूँ। डू यू हैव प्रोडक्ट डिस्प्ले एट होम। आपके घर में प्रोडक्ट डिस्प्ले है क्या? नहीं, कुछ भी एक शेल्फ रखो, उसमें क्लोरोफिल दो, कैफ्लेक्स दो, मंजन दो, ऐसा डिस्प्ले रखो। कोई भी मेहमान आ जाएगा तो पूछना जरूरी है कि ये क्या है। वे क्या है पूछेगा तो आप बात करोगे ना, ये क्लोरोफिल है, ये कैफ्लेक्स है, ये काम करता है, ये वो काम करता है। तो डिस्प्ले रखना जरूरी। डू यू डिलीवर ए गुड एक्सपीरियंस शेयरिंग इन प्रोग्राम। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि प्रोग्राम जब होते हैं, ऑल प्रोग्राम, तो 4-5 डिस्ट्रीब्यूटरों को
एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए सामने बुलाते हैं, तो आपको भी आना है सामने और क्या शेयर करना है कि ये प्रोडक्ट मैं कब से खा रहा हूँ, कैसा लग रहा है, क्या फील आ रहा है, ये आपको करना जरूरी है। हर एक प्रोग्राम में एक प्रोग्राम का पार्ट है, उसके लिए भी अलग प्रोग्राम बनाएंगे कि प्रोग्राम कैसा कंडक्ट करें, कैसे स्पीच दे, क्या एक्सपीरियंस शेयरिंग करे। आपको ये बताना है सामने वाले को कि मेरा इनकम पहले कुछ नहीं था, मैं इस बिजनेस में जुड़ गया एक्स्ट्रा इनकम के लिए, अभी मेरा इनकम 5,000 है या 10,000 मेरे घर में आ रहा है, उस हिसाब से मेरे बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो रहा है, मेरे लाइफ में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई है एक्स्ट्रा इनकम से। आपको बात करनी है, जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस शेयरिंग, ना कि मैं केलिंग से इतने दिन से काम करता हूँ, बस पूरे आगे आगे कुछ टारगेट नहीं, कुछ नहीं। और आपको आगे का टारगेट भी बताना है कि मुझे 1 लाख कमाना है इस बिजनेस से, अभी 5,000 कमा रहा हूँ। मुस्तफा सर के गाइडेंस के अंदर उन्होंने जो प्लान प्रेजेंटेशन दिया उसके हिसाब से धीरे धीरे मैं उस लेवल तक भी जाऊंगा 1 लाख की। अभी डू यू कंडक्ट वन बेसिक ट्रेनिंग विथ योर टीम एवरी वीक? आप हर एक हफ्ते में एक ट्रेनिंग लेना जरूरी है टीम के साथ बैठ के। सब टीम लोगों को चाय पानी को बुलाओ, जो भी 8-10 बंदे हैं उनके साथ बात करो कि आगे कैसे काम करें, क्या करना चाहिए। मुस्तफा सर हमेशा यही बोलते हैं कि आप कॉल करो लोगों को, इकट्ठा बुलाओ, गैदरिंग, गैदरिंग इंपॉर्टेंट है। रिकमेंडेड बुक्स आप रीड कर रहे हो कि नहीं है, 12 क्वेश्चन है। आपको जो बुक्स हम बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, 10 बुक है, मैं उसके नाम शेयर करूंगा बाद में। आप मुस्तफा अली सर से या मनीष कुमार सर से ले सकते हैं, उनके व्हाट्सएप पे मैं बुक्स का लिस्ट भेजूंगा कि कौन से बुक्स रीड करना है नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस पाना है, तो वो आप भी रीड कर सकते हैं। अभी डू यू कंडक्ट वन होम मीटिंग एवरी वीक? आप हर हफ्ते में एक होम मीटिंग लेते हो कि नहीं लेते हो? लेते हो तो 1 मार्क देना, नहीं लेते हो तो 0 लिखो। और लास्ट क्वेश्चन है, डू यू अटेंड एटलीस्ट वन हॉल अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन एवरी वीक? अब अगर आप हॉल मीटिंग रखे हैं कंपनी की, वो अटेंड करते हो कि नहीं करते? बस ये पूछो कि 15 क्वेश्चंस है, क्या आप पूछ सकते हो हर एक आदमी को, और खुद को पूछ सकते हो ये 15 से आपको कितने मार्क्स मिले हैं, ये टैली करके बताओ। अगर 10 से कम है तो आपको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, 15 कैसे हो देखना पड़ेगा, और ये 15 के 15 पॉइंट आप दिमाग में बिठा लो, ये करने से आपका बिजनेस बढ़ेगा। और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही बिजनेस में ग्रो करते रहो, पावरफुल बिजनेस करेंगे, ट्रेनिंग लेते रहेंगे। मीटिंग और ट्रेनिंग से आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जो बंदे मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड करते हैं वही नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस है, बाकी के लोग सक्सेस नहीं है सर। जो मीटिंग और ट्रेनिंग की इतना इंपॉर्टेंट है, देखो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट्स कुछ करना है तो जरूर कर सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं मुझसे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। जो भी बुक की लिस्ट है मैं मनीष सर या मुस्तफा अली सर के मोबाइल पे भेज रहा हूँ, आप सब लोगों को ग्रुप में शेयर करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने इतना टाइम से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय केलिंग। धन्यवाद सर।